नमस्कार बच्चों, आज हम एक नए पाठ की ओर अग्रसर होते हैं। उस पाठ का नाम है मनुष्यता। यह कविता है और इसके रचनाकार श्री मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो सर्वप्रथम मैं यहाँ पर शीर्षक पर विचार करना चाहता हूँ। तो इस पाठ का नाम मनुष्यता क्यों रखा गया है, आपको ये बता दूं। किसी भी पाठ का जो हेडिंग होता है, जो उसका नामकरण होता है, वह उस पाठ के आंतरिक भावों का सूचक होता है। शीर्षक पढ़ने से ही मोटे तौर पर एक सामान्य रूप से यह जानकारी प्राप्त हो जाती है कि इस पाठ के अंदर में क्या है। तो यहाँ पर मनुष्यता पाठ में श्री गुप्त जी ने यह बताने की कोशिश की है कि मनुष्य मात्र हाथ पांव से शारीरिक बनावट होने से नहीं हो सकता, बल्कि मनुष्य के सांचा में भगवान ने हमें ढाला है, शरीर प्रदान किया है। तो उसी प्रकार से हमारा मन, हमारा दिल भी मनुष्य की भांति होना चाहिए। अर्थात मनुष्य होने के जो कुछ लक्षण हैं, जो कि दया है ना, करुणा है, त्याग है, ये सब कुछ हमारे अंदर होना चाहिए। तभी जाकर हम एक सच्चा मनुष्य कहला सकते हैं, कहलाने के अधिकारी हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जो मनुष्यता जो पाठ है, इसका जो शीर्षक है, यह बड़ा ही प्रासंगिक है और सटीक है, उपयुक्त है। ठीक है। इसके बाद हम सभी आते हैं इस पाठ के भावार्थ पर। तो जैसा कि प्रारंभ में ही मैंने बताया कि इस पाठ में मैथिली शरण गुप्त ने सच्चे मनुष्य के लक्षण बतलाए हैं। उनका एक कहना यह है कि मनुष्य का सामान्य गुण तो पशुत्व होता है, परंतु मनुष्य का सार गुण, विशेष गुण है, वह है विवेक। हम विवेक से चालित होते हैं। पशु भी खाने पीने का काम करते हैं, सोने का काम करते हैं, मलमूत्र त्यागते हैं और प्रजनन का काम करते हैं, जन्म लेते हैं और इस तरह से फिर वो भी मरते हैं। हम मनुष्य भी जन्म लेते हैं, मरते हैं। पंच तत्वों का शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है। लेकिन श्री परमात्मा की इस अनुपम और विचित्र सृष्टि में हम इस सृष्टि के सभी जीवों से विशेष हैं। तो जब हम विशेष हैं तो हमारा कार्य भी इस सृष्टि के अन्य सभी प्राणियों से विशेष होना चाहिए, उत्तम होना चाहिए। कहने का उनका यहाँ पर यह तात्पर्य है। तो इस पाठ के माध्यम से वे बताना चाहते हैं कि देखिए, मानव शरीर में जन्म लेना बड़े सौभाग्य की बात होती है। हम सभी जानते हैं 84 लाख योनियों में, जन्मों में भटकने के बाद हम यह उत्तम शरीर धारण करते हैं, मनुष्य का शरीर, मानव का शरीर धारण करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें एक उत्तम पहचान के साथ इस सृष्टि में, इस दुनिया में जीने की एक जिम्मेदारी आ जाती है। तो मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि सच्चा मनुष्य वही है जिसके अंदर त्याग हो, सहानुभूति हो, दया हो, परोपकार हो। जिस इंसान के अंदर में ये सारे तत्व, ये सारे लक्षण, ये सारी विशेषताएं विद्यमान नहीं हैं, वह मानव शरीर में, मानव योनि में जन्म लेने के बावजूद इंसान कहलाने का अधिकारी नहीं है। वो उदाहरण देते हैं, गौतम बुद्ध का उदाहरण देते हैं, वे दधीची का उदाहरण देते हैं, कर्ण का उदाहरण देते हैं, रंती देव का नाम यहाँ पर आया है। ये सभी
हमारे पूर्वज हैं, महापुरुष हैं, उन लोगों ने मनुष्यता, सच्चे मनुष्य की पहचान कैसे हो उसका एक मानक यहाँ पर तैयार किए और हम अपने उन्हीं महापुरुषों, पूर्वजों के पदचिन्हों पर उनके द्वारा मानवता के लिए तैयार किए गए मानक पदचिन्हों, मानक मूल्यों, शाश्वत मूल्यों को अपनाते हुए चलने की कोशिश करते हैं और कोशिश करना है, और यही सच्ची मानवता है और मनुष्यता है।